हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडू सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है और काफ़ी लेक्चर अब से पहले हम यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर आ चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। एंड पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आपके टूल बार में यहाँ पे आपको आ जाए। एके एडू सॉल्यूशन जहाँ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने एके एडू सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली आपको काम करना है सब्सक्राइब करने का, एंड वीडियो को लाइक करना है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास छोटा सा भी डाउट है किसी प्रकार का तो देखो यहाँ से हमारी सोशल मीडिया आपको मिल जाएगी। अदरवाइज हमारे अबाउट में अगर आप जाओगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी, उसके थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कन्फर्म कर सकते हैं। तो लास्ट में हमने क्या देखा था, हम उसको देखते हैं और जल्दी से हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में और हमने लास्ट में क्या देखा था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, हमने देखा था डिक्शनरी का हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम सोल्व की थी। यहाँ पे मेरी 10 प्रॉब्लम्स हैं, ये हमने सोल्व की थी। अदरवाइज स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल प्रॉब्लम सोल्व करें और आपको प्रॉब्लम्स नहीं मिल पा रही हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, किसी के भी थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से हम आपको प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करा देंगे जिसपे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या था। फर्स्ट में मैंने एक डिक्शनरी बनाया था, उसको मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये देखिएगा यूजर से इनपुट कैसे लिया था, अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट इसके अंदर मैंने क्लियर कराया था। एंड यहाँ पे मैंने एक वैल्यू बताई थी कि हमने मल्टीपल वैल्यूज, मतलब एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हम मल्टीपल वैल्यूज इनपुट लेते हैं यूजर से, एंड उसके अंदर से जो इवन वैल्यूज होंगी उनको ही हम प्रिंट कराएंगे। अदरवाइज उनको दूसरी वैल्यूज जो होंगी उनको हम स्टोर ही नहीं करेंगे। ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया था। एंड काफ़ी सारे यहाँ पे मैंने बता रखे हैं आपको, 10 क्वेश्चन है, इनको आपने, मैंने कुछ असाइनमेंट आपको दिए थे। आई होप कि आपने अच्छे से वो किए होंगे। और आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आइएगा और मेरे को बताइएगा कितने क्वेश्चन है। जो मेरे पास कुछ स्टूडेंट हैं जिनका मेरे पास मैसेज भी आया था और मैंने उनको प्रोवाइड भी कराया। ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू भी वो मेरे पास आए थे, मैंने उनको क्वेश्चन का आंसर बताया भी। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज देखिएगा हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा, सब जगह आपने देखा होगा, फंक्शन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। स्टूडेंट, आज हम फंक्शन देखने वाले हैं। फर्स्टली फंक्शन में आपको बता देता हूँ होता क्या है। देखो, आज क्या होने वाला है, ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है फंक्शन का। सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि फंक्शन क्या, मतलब फंक्शन कैसे वर्क करता है, कितनी चीज़ें होती है, नहीं। आज मैं ओनली फंक्शन का बेसिक टाइप आपको बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा, कैसे कैसे चलता है, क्यों हमको यूज है फंक्शन का, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसके लिए हम पहले वीएस कोड में चलते हैं, तो थोड़ा सा आपको मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू बताता हूँ। देखो, ये मेरा लास्ट का लेक्चर है, तो इसको आप देख लीजिएगा जाके। मैं नई यहाँ पे फाइल बना रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन 1.py के नाम से बनाता हूँ तो देखो, अभी देखिएगा स्टूडेंट, आपने, अगर आप यहाँ पे चलते हैं किसी भी तरीके से, आपने यहाँ पे मान लीजिएगा प्रिंट लिखा और यहाँ पे लिखते हैं हेलो एंड एक एचडी, तो आपने यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अब देखो, ये आपने यूज किया। अब आप क्या चाह रहे हैं कि आपने ये प्रिंट कराया, हेलो एक एचडी, इस तरह से प्रिंट कराया। मान लो आपके पास नीचे ब्लॉक ऑफ कोड भी है, ये आपके पास कोड है, इस तरह से यहाँ पे आपको ब्लॉक ऑफ कोड है। अब यहाँ पे भी आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं AKSD। ठीक है, ये वाली इक्वेशन यहीं पे नीचे आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट, क्या होता है, ये तो ओनली मैं सिंगल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट आपके पास मान लीजिएगा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें काफ़ी सारी कैलकुलेशन हो रही है, काफ़ी कैलकुलेशन हो रही है और उसके अंदर मल्टीपल्स लाइन है। मान लीजिएगा 200 लाइन है, उसकी कैलकुलेशन में 200 लाइन लगती है। तो आपको क्या है कि वो मल्टीपल जगह चाहिए, यहाँ भी चाहिए, या फिर बंदा कोई और काम करे तो वहाँ भी चाहिए। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक कोड को मल्टीपल टाइम तो लिखेंगे नहीं, मल्टीपल टाइम थोड़ी ना लिखेंगे हम एक ही कोड को। तो उस कोड को उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम एक फंक्शन का यूज करते हैं। अब फंक्शन होता क्या है, मतलब अगर मैं आपसे बताऊं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है फंक्शन। एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे कहूं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है फंक्शन, जिसको हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, मतलब रीयूज कोड होता है वो। ठीक है, क्या होता है कि एक रीयूज कोड, एक कोड ऑफ कॉम्बिनेशन जिसको हम रीयूज कर सकते हैं कहीं भी जहां पे हमारा मन करे वहां पे, तो उसको हम बोलते हैं एक फंक्शन। एंड अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो मल्टीपल प्रोग्राम में डिवाइड होता है, तो ये कहना भी कोई गलत नहीं है। अभी हम नहीं करते क्योंकि अभी मैंने आपको नहीं बताया था, बट अभी हम आने वाले टाइम में फंक्शन ही बनाएंगे और उसी में हम वर्क करेंगे। तो देखो, मैं आपको यही बता देता हूँ कि फंक्शन, मॉड्यूल या मेथड, ये सब फंक्शन के, इनको फंक्शन का ही नाम है। बेशक पाइथन के अंदर मॉड्यूल एक
डॉट py फाइल को बता दिया गया है, बट मॉड्यूल भी हम उसको बोल लेते हैं, ठीक है, उप्स के अकॉर्डिंग। तो देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ चीज़ें मैंने क्या बताई थी आपको, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। मैंने बताया था आपको कि थ्री टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो थे हमारे थ्री टाइप के थे। फर्स्टली मैंने बताया था, मान लीजिएगा आपने यहाँ पे लिखा इस तरह से, आप यहाँ पे ओके ये नहीं लिखना, ठीक है, आप लिखते हो x इक्वल टू 5। तो आप मैंने क्या बताया था कि मेरे पास जो ये स्टैक यहाँ पे जो मेमोरी होगी वो किस तरह से होगी, वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बना के बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये होगी, तो इसके अंदर टू पार्ट मैंने बताए थे आपको। एक पार्ट के अंदर ये हीप पार्ट था, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनते हैं, एंड ये मेरे पास क्या स्टैक पार्ट था। तो ये क्या बनेगा इस तरह से, यहाँ पे मेरा 5 आ जाएगा एंड यहाँ पे ये मेरा x होगा। इसका रेफरेंस जो भी इसकी आईडी होगी वो यहाँ पे स्टोर होगी। तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बेसिक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, इंस्टेंस बोल सकते हैं। अब अगर मैं फंक्शन की बात बताऊं, तो देखो जब हम किसी फंक्शन को बताते हैं, फंक्शन ऑब्जेक्ट की बात बताई थी मैंने आपको। मैंने बताया था फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, इंस्टेंस, ठीक है, मैंने इंस्टेंस के बारे में बताया था। एंड दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो मैंने बताया था आपको फंक्शन के बारे में। एंड तीसरा मैंने आपको बताया था क्लास के बारे में। तो ये जो क्लास वाला फंडा है ये तो हम जब पढ़ेंगे जब हम उप्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको क्लास के बारे में बताया था, ये आपको क्लियर मैंने करा रखा है, ये हम जब पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा क्लास के बारे में, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में। तो अभी हमें फोकस किस पे करना है, फंक्शन पे। तो देखो ये कैसे बनता है, तो जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं इस तरह से, मान लो हमारे पास एक बना और यहाँ पे उसका पूरा ब्लॉक ऑफ कोड बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे मान लो उसकी कोई आईडी होगी, इस तरह से ये बन जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि हम इससे उसको हैंडल करते हैं। मान लो मेरे पास F1 है, ये मेरे पास F1 है, इससे हम इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को हैंडल करते हैं। इसके अंदर मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं, बट यहाँ पे तो एक ही वैल्यू थी, एक ही लाइन थी, यहाँ पे मल्टीपल लाइन हो सकती है, ठीक है। मल्टीपल लाइन मतलब ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होती है। ये क्या है, किसी भी की भी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो ये वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये इंस्टेंस है। बस ये वाला कौन सा होगा, ये होगा हमारा फंक्शन, ठीक है, और ये होगा हमारा इंस्टेंस वाला। क्लास की बात हम करेंगे बाद में। ये तो देखो मैंने आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इसकी बता दी। एंड अब हम आते हैं किस चीज पे, कि ये होता क्या है, कैसे इसको हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करता हूं किसी भी फंक्शन की, तो देखो सबसे पहले पाइथन के अंदर डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। एंड उसके बाद हम फंक्शन का नाम बताते हैं, ठीक है। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे फन का रखा है फंक्शन का नाम। एंड उसके बाद देखो इंडेंटेशन फॉलो करते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया और मैंने लिखाया दिस इज फन, इस तरह से, ठीक है। एंड अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा स्टूडेंट, देखिएगा जो भी स्टूडेंट सी प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से आता है तो उसको एक चीज क्लियर होनी चाहिए। वहां पे हम क्या यूज करते थे, वहां देखो हम इस तरह से इंट मैन यूज करते थे, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिटर्न करता था वैल्यू, देखो यहाँ पे मान लीजिएगा रिटर्न करता था, मान लो यहाँ पे 0 रिटर्न कराया। तो देखो ये क्या था, ये एक फंक्शन था, सारा कोड हम इसके बीच में लिखते थे, इसके अलावा भी फर्दर होते थे, बट ये हमको एक कोड डिफाइन करना ही पड़ता था। अगर आप सी बैकग्राउंड से हैं, अगर आप सी बैकग्राउंड से तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अदरवाइज अगर नहीं है ना, तो आप इस बात को समझिएगा कि हम ऐसे करते थे, ठीक है। मतलब हमने ये कोड लिखा एंड इसके अंदर मैन ये नाम हो गया फंक्शन का, एंड इस तरह से। तो देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। अगर हमको इसको कोड को कहीं भी यूज करना है तो इसको हम कॉल कर सकते थे, तो इसके अंदर हम पूरा कुछ लिखते थे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे पाइथन के अंदर, देखो वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ये लिख दिया, अब मैंने एक फंक्शन लिख दिया और यहाँ पे दिस इज फन मैंने लिख दिया। अब मैं सेकंड में मैंने क्या लिखा, यहाँ पे प्रिंट करा, ठीक है। प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूँ फंक्शन। तो देखो मैंने फंक्शन करा। अब मैं अगर इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, एक काम करते हैं हम इसको पहले ऐसे CLS कर ले रहे हैं। तो देखो अगर मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, मैंने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे पास क्या आया, देखो यहाँ पे अभी मेरे पास ओनली फंक्शन ही आया है, मतलब मेरी यही लाइन चली है, ठीक है, ये वाली लाइन ही चली है ओनली। अगर इस वाली लाइन की बात करें तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, एंड इस वाली लाइन की बात करें देखो ये भी अभी मेरे पास नहीं आया, मतलब ये भी मेरे पास अभी प्रिंट नहीं हुआ है। तो अब ये हुआ कैसे नहीं है, मैंने तो लिखा हुआ है, क्यों नहीं हुआ, तो ये चीजें आपको समझनी है। तो देखो अगर मैं आपसे बताऊं कि कोई भी एक फंक्शन जो हमारा होता है वो तीन फेस में होता है। फर्स्ट फेज क्या होता है उसका, अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज होता है डिक्लेरेशन, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। एंड अगर हम करते हैं सेकंड फेज की बात, तो सेकंड फेज में क्या होता है, यहां होती है बॉडी, किसी भी फंक्शन की बॉडी, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहां बोल सकते हैं डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन। एंड अगर हम बात करें थर्ड फेज की बात, तो वो होती है हमारी फंक्शन कॉल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फंक्शन की कॉल। तो देखो इसमें से हमने अभी क्या क्या किया,
तो देखो ये वाला जो पार्ट था, ये जो थी, ये इतना जो था ओनली, ये क्या था, मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन था, मतलब ये मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन का पार्ट था। एंड अगर हम बॉडी की बात करूं तो ये जो पूरा ऑप्शन था ये हमारी बॉडी थी। अब ये तीन पार्ट कैसे होते हैं, अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो उसमें आपको ये और भी अच्छे से क्लियर होंगे कि हमने पहले डिक्लेयर करते हैं हम, उसके बाद ये करते हैं, बट अभी यहाँ पे ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है, तो इनको हम ऐसे यूज करते हैं। तो देखो ये दोनों पार्ट हो गए, बट अभी कॉल वाला हमने कहीं पे यूज नहीं किया। अब ये कॉल का मतलब क्या होता है, मान लीजिएगा आप चाहते हैं कि यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना इस वाले पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को, तो देखो यहाँ पे आप कॉल कर दो तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपने कुछ लाइनें यहाँ पे लिखी, आप चाहते हो यहाँ पे भी ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, तो यहाँ पे कॉल कर दो, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये होती है इस तरह से ब्लॉक ऑफ, ये होती है हमारी फंक्शन की कॉल। कैसे करते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको थ्री पार्ट इसके समझ में यहाँ पे आ गए होंगे। तो देखो अभी हमने क्या लिखा, अगर यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस फंक्शन को कॉल करना। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फन लिखूंगा एंड इस तरह से पैरेंथेसिस लगाऊंगा, देखो इस तरह से मेरी कॉल हो गई है। अब मैं चाहता हूँ इस तरह से मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो अब मेरे पास यहाँ पे पहले क्या आया, पहले दिस इज फन आया, देखो पहले दिस इज फन आया, पहले कॉल हो गई एंड उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया। इस तरह से मेरा फंक्शन आ गया। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे भी कॉल हो जाए, मान लो मैंने यहाँ फन लिखा इस तरह से, तो देखो दोनों बार हो जाएगी, ऊपर भी हो गई कॉल, यहाँ पे भी होगी कॉल, देखो यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। अब होता क्या है कि जैसे ही कंट्रोल मेरा यहाँ पे आया था, मतलब जैसे ही कंट्रोल मेरा यहाँ पे आया था, तो वो यहाँ पे आके नीचे की तरफ मूव नहीं किया उसने, उसने डायरेक्टली यहाँ पे आया जहाँ पे कॉल हो गई। इस फन को उसने सर्च किया तो फन को उसको ये मिला एंड ये मिला, जैसे ही यहाँ पे लास्ट हो गया तो उसके बाद फिर वो डायरेक्टली यहीं पे आया और यहाँ से नीचे एग्जीक्यूट होने लगा। फिर उसने ये वाली पूरी एग्जीक्यूट करी एंड जैसे ही वो नीचे वाले पे आया तो यहाँ से फिर उसने फन को सर्च किया, तो फिर उसे फन यहाँ मिला एंड पूरे को एग्जीक्यूट करने के बाद वो फिर नीचे आया एंड नीचे कुछ नहीं मिला, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम बाय डिफॉल्ट भी एक फंक्शन में ही वर्क करते हैं, वो कैसे, जैसे कि हम नॉर्मली लिखते हैं ना ये वैल्यूज, तो ये भी हम एक फंक्शन में वर्क करते हैं। ये सब चीजें मैं बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है, हम कैसे कैसे इन चीजों में वर्क करते हैं जैसे कि हम नॉर्मली लिखते हैं। तो आई होप आपको ये फंक्शन का पार्ट समझ में आ गया होगा। इसमें मैं आपको काफी एडवांटेज भी बताऊंगा, काफी एडवांस चीजें ही बताऊंगा कि कैसे हम फंक्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल करते हैं किसी और के थ्रू। मान लो ये नाम तो फंक्शन है, नाम तो मैंने फन लिखा हुआ है, अब मैं चाहूं कि फन के अलावा किसी और के थ्रू इसको कॉल करूं तो वो कैसे यूज करते हैं वो चीज। एंड मैं आपको अगर कैलकुलेशन का एक एग्जांपल बताना चाहूँ स्टूडेंट, जब आपने देखा होगा प्लस करते हो, माइनस करते हो, डिवाइड करते हो, मॉडुलो करते हो, तो वहां पे फंक्शन की ही कॉल होती है। इससे हमारे कोड, जो हमारा कोड होता है ना, उसकी रीजबिलिटी बढ़ जाती है। एक छोटे से, मतलब जो हमारा एक मल्टीपल लाइंस का कोड होता है वो हम मल्टीपल टाइम में यूज कर सकते हैं, उसको हमें अलग अलग कोड नहीं लिखना होता। एंड सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है, डीबगिंग में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। कोड रीयूज एंड डीबगिंग, ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मान लो अगर हमको यही करना है, हमको ये देखना है, तो सिर्फ हम इसको ही डीबग करेंगे, ठीक है, इसको, इसमें एरर है, तो इस तरह से ये बना। एंड आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पे। तो देखो थोड़ा सा थ्योरी हमको यहाँ पे दी गई है। ए फंक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट का कलेक्शन है पाइथन फंक्शन में जो रिटर्न करता है पर्टिकुलर टास्क। मान लीजिएगा आपके पास कुछ भी है, ये स्टेटमेंट है इस तरह से, एंड यहाँ पे आपने कुछ रिटर्न कर दिया, ठीक है, रिटर्न कर दोगे आप, वो सब मैं आपको क्लियर करूंगा, कैसे रिटर्न करते हैं, कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं, वो सब चीजें, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट था, आज आपको इस वजह से बेसिक चीजें बताई है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने एक ग्रुप होता है, ठीक है, और एक ग्रुप होगा, देखो ये पूरा ग्रुप है एंड ये एक्शन परफॉर्म करेगा। तो फंक्शन क्यों बनाते हैं, एक ग्रुप राइट डाउन करते हैं जो एक एक्शन परफॉर्म करता है उसके लिए। तो इस तरह से हमारा फंक्शन का होता है। अब फंक्शन ये मैंने डिफाइन करना बताया, देखो तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर हम फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को बनाना चाहते हैं, डिक्लेरेशन अगर हम करना चाहते हैं, तो डेफ कीवर्ड की हेल्प से हम इसको करते हैं। किसकी हेल्प से, डेफ कीवर्ड की हेल्प से। तो पहले हमारा क्या आता है, अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करता हूं, ओके, अगर हम सिंटैक्स की बात करते हैं तो पहले हमारा आएगा डेफ कीवर्ड, ठीक है, डेफ कीवर्ड, एंड उसके बाद यहाँ पे आएगा फंक्शन नेम, एंड नेम के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं इस तरह से, एंड यहाँ पे इंडेंटेशन फॉलो करेंगे और यहाँ से हम कोड लिखना शुरू कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट हो सकती हैं जिनको हम ARG बोलते हैं, और यहाँ पे लास्ट में रिटर्न हो सकता है, ठीक है, रिटर्न, तो यहाँ पे रिटर्न होगा। अच्छा आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देखो अगर हम यहाँ से कुछ रिटर्न कराते हैं तो वो वैल्यू रिटर्न होगी, अदरवाइज अगर हम कुछ रिटर्न नहीं कराते, जैसे हमने यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं कराया, तो हमारा क्या रिटर्न होता है, यहाँ से नन, ठीक है, नन, यहाँ से नन रिटर्न होता है। नन आपने पढ़ा होगा, जैसे ट्रू और फॉल्स होते हैं, ऐसे नन एक होता है, यहाँ से वो रिटर्न होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला था, बट मैंने अभी बता दिया, बाद में ही बता दूंगा, ठीक है।
तो अगर अब यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करते तो नन रिटर्न होता है। तो ये चीजें इस तरह से होती हैं, डेफ कीवर्ड की हेल्प से हम बनाते हैं। ये इसका सिंटैक्स है, आपको राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। मैं आपको नोट्स इसलिए नहीं दे रहा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि नोट्स देखो अगर किसी के कॉपी करोगे ना तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप खुद से नोट्स लिखो, जो आपने समझाया आप उनको लिखिएगा। अगर आप मेरी खुद की अगर नोट्स की बात करें तो मैं वो लिखता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कि मतलब जो मुझे समझ में आया मैं वही लिखूंगा, ये नहीं कि हाँ भाई कुछ भी लिख दिया किसी की कॉपी कर ली, नहीं, मतलब ही नहीं है कॉपी करने का, ठीक है। आपको ये चीज देखनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम देखेंगे क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सब चीजें। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपसे ज्यादा से ज्यादा लाइक की मेरे को उम्मीद होती है एंड ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर की उम्मीद होती है, क्योंकि आप लोग अगर बेनिफिट ले रहे हैं इस चीज का तो अगर आप शेयर करते हैं वीडियो को तो आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिलेगा, एंड वीडियो अगर आप लाइक करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है एंड सब्सक्राइबर से भी हमको मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज आप रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड वीडियो या चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।